थोड़ी बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में एक प्रेजेंटेशन के जरिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, किस तरह काम होता है स्टॉक मार्केट में। अब पांच पार्टनर्स हैं, मिसाल के तौर पे 5 पार्टनर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं या इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े। उन्होंने जो है वो एक मीटिंग की और मीटिंग में जो है डिसाइड किया कि हमने जो है एक फैक्ट्री लगानी है, जो है टेक्सटाइल मिल कह लें या कोई भी आप सीमेंट फैक्ट्री लगा लें, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल एक नाम रख देते हैं कि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल लगानी है। तो सब 5 पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि सबने है ना इक्वली एक जो है ना बराबर जो है वो अपना जो है सरमाया लगाना है कंपनी में। तो 5 ने सरमाया क्या लगाया, 2 करोड़ एक ने लगाया, 2 करोड़ दूसरे ने दिया, 2 करोड़ तीसरे ने दिया, 2 करोड़ चौथे ने दिया और 2 करोड़ 5वें पार्टनर ने दिया और एक लगा ली फैक्ट्री। फैक्ट्री जो वो बन गई है वो 10 करोड़ की फैक्ट्री बन गई है, जो इन 5 का असासा जो है वो 100% का असासा 5 का बन चुका है। अब बात करते हैं कि 5 ने जो है वो मलकियत अब तकसीम करनी है इस 100% में से। तो अब कंपनी की जो मलकियत है हर एक पार्टनर को 20% मिल गई, 20% एक को मिल गई, 20% दूसरे को मिल गई, 20% तीसरे को मिल गई और 20% मलकियत चौथे को मिल गई, 5वें को मिल गई। इस तरह कंपनी जो है वो एक असासा जो 100% का असासा है वो 20% के हिसाब से 5 में तकसीम हो गया। अब कंपनी चल गई जिसकी वैल्यू जो है वो 10 करोड़ की है। अब कंपनी को जो है मजीद जो मशीनरी वगैरह की जरूरत है ऑपरेशन के लिए, जिसकी लागत जो है वो आती है 5 करोड़ रुपए। कंपनी की मीटिंग बैठती है, कंपनी डिसाइड करती है कि क्या करे। कंपनी के पास 2 रास्ते हैं इनके पार्टनर्स के पास, या तो वो है बैंक्स के पास जाए या तो दूसरा रास्ता है वो जो है वो बैंक्स के पास जाके और भारी अमाउंट में जो है वो सूद पे रकम हासिल करे और 5 करोड़ की मशीनरी लें, या तो उनके पास दूसरा रास्ता है कि वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जाएं और अपनी कंपनी को लिस्ट करवा दें। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं। 5 ने डिसाइड किया अपनी 20% की जो मलकियत थी उसमें से जो है वो 5% की जो मलकियत है वो निकाल ली। उसके बाद उन्होंने वो मलकियत जो है वो शेयर्स की सूरत में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दिया, जहां जो है आम पब्लिक जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, जो आम पब्लिक जो इन्वेस्टर हैं, जनरल पब्लिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने जो है वो शेयर्स का लेन देन खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। किसी ने 3 लाख शेयर किए, किसी ने जो है 10 लाख शेयर किए तो उसकी 1% की मलकियत बन गई, किसी ने जो है 0.5 के मतलब 50,000 शेयर लिए तो उसकी 0.5% मलकियत बन गई। इस तरह कंपनी के जो पार्टनर्स हैं मेन, उनके पास 20% से मलकियत हट के 15% रह गई। सब 5 में 15% जो है मलकियत वो तकसीम हो गई 20% से, और जो 5% की मलकियत है वो चली गई सबकी स्टॉक मार्केट में आम लोगों के पास, अब जो शेयर्स की सूरत में ट्रेड हो रहा है। अब कंपनी की जो 75% जो मलकियत है वो रह गई पार्टनर्स में, और जनरल पब्लिक के पास जो स्टॉक एक्सचेंज में है वो 25% जो मलकियत है वो जनरल पब्लिक के पास चली गई, जहां रोज शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। अब जो 75% जो है वो प्रेफर्ड शेयर्स कहलाएंगे और जो 25% जो है वो कॉमन स्टॉक या आउटस्टैंडिंग फ्री फ्लोट शेयर्स जो है वो कहलाएंगे, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो ये तारुफ था छोटा सा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी और आपने पसंद किया होगा। और मेरा जो ऊपर नंबर लिखा है, अगर किसी ने कोर्स करना है शॉर्ट कोर्स तो मैं कोर्स करवाता हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।